नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 148 से 151 तक। सीएजी भारत का एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत किया गया है। इसे भारतीय लोकतंत्र में सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। सीएजी के प्रमुख कार्य। सीएजी ये जांच कराता है कि केंद्र, राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों की संचित निधि से हुआ हर व्यय कानून के अनुसार हुआ है या नहीं, अर्थात सरकारी पैसे का खर्च कानून के अनुसार हुआ है या नहीं। सीएजी जांच कर इस पर ऑडिट रिपोर्ट अर्थात लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करता है और यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर सीएजी अन्य किसी भी प्राधिकरण की ऑडिट कर सकता है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट्स। सीएजी 3 मुख्य प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इन्हें पार्लियामेंट के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखवाते हैं। राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी की रिपोर्टों की विस्तृत जांच करती है। सीएजी पीएससी के मार्गदर्शक, मित्र, दार्शनिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वे जटिल वित्तीय आंकड़ों को सरल भाषा में समझाकर समिति की सहायता करता है। पीएससी अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। संसद में रिपोर्ट पेश होने के बाद उस पर बहस होती है, जिससे सरकार की वित्तीय कमियां जनता के सामने आती है, जिससे सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है। नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 148। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसी पर सीएजी सेवानिवृत्त होता है। सीएजी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य यह है किसी प्रकार के लोभ या दबाव से बचा जा सके। हटाने की प्रक्रिया। हटाने के आधार। पहला आधार है सिद्ध कदाचार और दूसरा है असमर्थता। सिद्ध कदाचार, यदि उन पर भ्रष्टाचार या किसी गलत व्यवहार का आरोप सिद्ध हो जाए, और असमर्थता, यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हों। हटाने की प्रक्रिया। सीएजी को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना अनिवार्य होता है। इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना। संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और आदेश के बाद ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। धन्यवाद।